नाम हामिद अली हुआ। मैं यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल। और मुझे बेहद खुशी है और इस बात का मुझे गर्व भी है कि हमारे बच्चियां जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, और इनके जितने भी गुरु हैं, टीचर्स, स्पेशली जो मिस तराना इनकी उर्दू टीचर, इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया और बच्चियों को इस काबिल बनाया कि वो पूरे ज़िला में टॉप पोजीशन पे आए। सर सवाल तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन पहला सवाल मैं आपको जो आखिरी में करना था पहले करना चाहूँगा कि आजकल ऐसा एक माहौल चला हुआ है कि स्कूल को छोड़कर ज़्यादातर लोग कोचिंग और होम ट्यूशन पे भरोसा करते हैं। जी, और क्या वजह है, क्या स्कूल में सही शिक्षा नहीं दी जाती? आपका कहना बिल्कुल सही है कि आजकल बच्चे ज़्यादातर कोचिंग ट्यूशन्स पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। हम बच्चियों को एम्पावर कर रहे हैं और स्कूल में ही क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं ताकि बच्चों को जाकर के बाहर एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए अगर लगता है कि हाँ कोई बच्चा वीक है तो हमारे स्कूल में एक उड़ान कॉन्सेप्ट चलता है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत बच्चों को हम लोग स्पेशली गाइड करते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम बच्चों को फाउंडेशन बनाते हैं। जैसे इन फ्यूचर अगर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे अलीगढ़, जामिया, बीएचयू, नवोदय, केवीएस, सैनिक, तो इसके लिए हम लोग अभी से तैयार कर रहे हैं बच्चों को। और ये हमारा प्रोग्राम आप लोग के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है और अप्रॉक्सीमेटली इसमें 70 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं और हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं। सिर्फ हमारे, मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे स्कूल के ही बच्चे नहीं, इसमें दूसरे स्कूल के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ये आपकी जो स्कूल है यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल सर, इसमें अगर फैकल्टी की बात करें तो क्या जी, व्यवस्था है फैकल्टी की आपकी? हमारे यहाँ से वेल क्वालिफाइड टीजीटी और पीजीटी टीचर्स हैं और हमने इंश्योर किया है कि बेस्ट टीम ऑफ टीचर्स को हमने हायर किया है, और ताकि बच्चों को हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। और हमारे पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है, खास करके पूरे सिवान का जो आवाम का एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं बट इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं, तो हमने इसका भी ख्याल रखा है कि एक इंग्लिश का एटमॉस्फेयर बना रहे, बच्चे इंग्लिश में भी बात करें। और सिर्फ इंग्लिश ही क्यों, हिंदी, उर्दू, जो हमारे बेसिक लैंग्वेजेस हैं उस पर हम बच्चे कमांड भी ला रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। इसका आप रिजल्ट आप देख सकते हैं कि बच्चियों ने उर्दू स्पीच कंपटीशन में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए पूरे सिवान लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप 4 स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल से क्वालिफाई किए। अच्छा, एक सवाल है सर कि आजकल देखा जा रहा है कि इंग्लिश का चलन चला हुआ है जी पूरे बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान में। हालांकि हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, जी, लेकिन आपकी स्कूल की बात करें तो उर्दू जो जुबान है उसमें आपके जो चार जो स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, एक अव्वल दर्जे पे जो मरियम नवाज है, जी। तो किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे उर्दू अगर जुबान की बात करें तो सर? देखिए सर, हमारा मकसद है कि जैसे हमारा स्कूल का नाम है यूनिटी, तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हैं। तो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले और उनको हर लैंग्वेज पे कमांड हो। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, उर्दू, जो हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको वो ना भूलें। और कहीं न कहीं जो है हमारा जो संस्कार है बच्चों के अंदर, वो कहीं ना खो जाए, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का आजकल बहुत सारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, बट हमारा जो रिच कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसे हमें नहीं भूलना है। और हमें जो संस्कार देना है बच्चों को, इंग्लिश के साथ साथ हम हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो हमारा रिच कल्चर, इंडियन कल्चर, उसको हमें ना भूलना है। जो बच्चे कमजोर होते हैं उन लोगों के लिए क्या ऐसा आप सुविधा जी रखते हैं? हाँ, बिल्कुल, जो कि उन्हें बच्चे बताया था। क्लास में कुछ कमजोर भी होते हैं जी, उनके जी, लिए जी। क्या ऐसा सुविधा उनके बताया लिए है? हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, रेमेडियल क्लासेस देते हैं। और स्कूल आवर्स के बाद बच्चे 1 घंटा यहाँ बैठते हैं और टीचर्स हमारे गाइड करते हैं उनको। अच्छा, बहुत ऐसा लोग ये भी सोचते हैं कि उर्दू बोलना बहुत ही मुश्किल होता है। कई जी, जगह तो ये भी देखा गया है कि हम लोग के बाद जो जनरेशन आया तो बहुत ऐसे बच्चों को देखा गया कि वो लोग लिख नहीं पाता है अपना नाम। हुँ। जी, बिल्कुल आपका कहना सही है कि और उर्दू दिन पे आपकी दिन। आपकी ये जो छात्रा है यहाँ पे जी, अव्वल लाती है, जी। आखिर इसका वजह कुछ बताएँगे? ये बच्ची सेल्फ मोटिवेटेड है और शुरू से ही इसको हम लोग गाइड किए हैं। पिछले 4 सालों से यहाँ हमारे स्कूल में पढ़ रही है। और जब ये पहले सऊदी अरब रहती थी, तो वहाँ पर इसको मरियम नवाज़ को वहाँ पर अरेबिक और इंग्लिश कल्चर था। जब वो इंडिया में आई, तो ख़ासकर सिवान में आई, तो उसको उसके पेरेंट्स ने देखा कि यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल हम लोग का न्यूली एस्टैब्लिश हुआ था।
तो देखिए हमारा स्कूल कुछ अलग दे रही है, इसलिए उनके पेरेंट्स ने एडमिशन कराया और तब से अब तक उसने एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और सिर्फ मरियम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जिन्होंने अलग अलग फील्ड में एक्सेल किया है, जैसे मरियम नवाज़ हैं, रहमा सिद्दीकी है, सबा अली है, ज़ैनब सबा, जो रहमा सिद्दीकी है, ये इन्होंने क्या कौन सा परफॉर्मेंस किया जी, था? इन्होंने उर्दू स्पीच दिया था, उनका टॉपिक था तालीम, एजुकेशन था, तो इन्होंने एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताया था। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा और तीसरे पोजीशन पे आई हैं अफरा आज़म, उनका भी टॉपिक था दहेज, एक सामाजिक लानत। अच्छा सर, एक बात ये तो आपने जो बताया, कहा जाता है कि जैसे कि उर्दू के बारे में हमने सारी बातें कर ली, है ना? पहले एक बात और पहले बता दें कि आपके स्कूल में उर्दू के अलावा दीनी तालीम को लेकर के भी क्या ऐसी सुविधा है? जी, बिल्कुल। संस्कृत को लेकर संस्कृत भी की है? भी है और अरेबिक भी है। तो इसके लिए हम लोगों ने इंश्योर किया है कि एक हाफ़िज़ कुरान को हमने हायर किया है, अच्छा। जो बच्चों को अरेबिक नॉलेज देते हैं और इस्लामिक तालीमात देते हैं। साथ में एक हमने एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड संस्कृत टीचर को भी हायर किया है, जो बच्चों को संस्कृत के वेद और संस्कृत से जुड़े हुए जो भी जानकारियाँ हैं, उनको देते रहते हैं। अच्छा सर, आपकी स्कूल देखने में तो काफ़ी बड़ा है जी। और बड़े स्कूल में बहुत ऐसे लोग होते हैं कि आने से पहले डरते हैं कि भाई बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं, ऐसा है, नहीं है। कहीं पहले सर जी, बात सुनें, जी। तो इसमें हम आएँगे, इसमें हम पढ़ पाएँगे कि नहीं पढ़ पाए, घबराते हैं, डरते हैं, कुछ पैसे को लेकर, कुछ एजुकेशन को लेकर कि मतलब किस तरह की शिक्षा दी जाती है, कहीं जी। आला दर्जा पे बहुत ना हो। तो ज़रा उनके बारे में बोले कि अगर वो लोग आपके स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे स्कूल में एक सबसे निचले तबके के लोग से लेकर के हर समाज के हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ जो हाउसकीपिंग है, उनके भी बच्चे हमारे भी पढ़ते हैं और एक डॉक्टर के बच्चे भी पढ़ते हैं, एक टीचर के भी पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल, मेरा बच्चा भी खुद इसमें पढ़ता है। तो आम तौर पे देखा गया कि स्कूल में बोल बिल्कुल, देते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए भी कोई सुविधा है? गरीब बच्चों के लिए हम लोग बोला फ्री था, शिक्षा देते हैं। तालीम इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तालीम एक ऐसा है कि हम इसके बगैर मतलब कोई भी काम नहीं कर सकते, किसी के ना बात को समझ सकेंगे या फिर कुछ भी। तालीम एक बेहतरीन है, जिसके वजह से हम लोग मतलब इस स्कूल में सीखते हैं तालीम, और ये हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, जिसमें हमें अच्छे टीचर से तालीम सीखने का मौका मिलता किस है। क्लास में आप पढ़ती हैं? मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जो छात्राएं आपको इस वीडियो में देख रही है, बहुत सारे जगह के लोग देखेंगे, कुछ आपके फ्रेंड भी होंगे जो अभी तक आपसे मतलब आपकी तरह नहीं हो पाए, बहुत ऐसा लोग पढ़ना भी चाहेगा, आपकी तरह तालीम लेना भी चाहेगा और बोलना चाहेगा, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से? मैं उन लोग से यही विनती करती हूँ कि आप लोग भी मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपके लिए भी एक दिन ऐसा आएगा, आप भी जीतोगे और आपको मतलब बोलने का मौका मिलेगा। मेरा नाम मरियम नवाज़ है और मैं यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ। कल तो बहुत ही बेबाकी से आपने एक अपनी बातें रखी दहेज को जी। लेकर के, आपकी बातें काफ़ी सराहनीय है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। जरा जो कल आपने बोला था, एक लाइन जरा दहेज के बारे में बोलिए। देखिए, मैंने बोला तो बहुत था, लेकिन मेरा महत्व बोलना नहीं है, लोग को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और दहेज के बारे में जैसे मैंने बोला था कि दहेज एक बहुत बुरी प्रथा है, एक लानत है हमारे समाज के लिए, और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करिए। और दहेज के जब लड़कियों को दहेज देते हैं, उससे अच्छा हम उनको तालीम दें और उनको कामयाब बनाएं। अच्छा, एक जैसे अब बातें उर्दू की हो रही है, दहेज की बातें हो रही है और दीन की बातें हो रही है, तो मैं एक बात बताऊं कि हमारे हुजूर ने किसी को चीनी मना मतलब करना था तो 3 दिन उन्होंने पहले खाना छोड़ा तब मना किया। इसी तरह दहेज के बारे में आप मना कर रही हैं, क्या आपके घर में ऐसा है कि आपके भाई वगैरह ऐसा भी तो होगा कि आपके भाई वगैरह भी मामा भी खूब दहेज लिए होंगे? देखिए, पहले के लोग वक्त से सब कुछ बदलता है, तो आज के जो मेरे भाई हैं बहन हैं वो इतने पढ़े लिख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है। जैसे मेरा भाई अभी नोएडा में पढ़ रहा है तो उसे ये समझ में आ गई है कि दहेज लेना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी बहनें बेटी सबको पढ़ाइए और दहेज मत दिए, और हमारे से ही ये समाज बदलेगा। हम ही अगर एक कदम बढ़ाएंगे, एक घर बढ़ाएगा, फिर उससे एक मोहल्ला उठाएगा वो कदम, फिर उससे समाज बदलेगा। मेरा नाम रहमा सिद्दीकी है, मैं यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट हूँ। बोलिए, फिर से अपना परिचय दें।
मेरा नाम रहमा सिद्दीकी है। मैं यूनिटी इंटरनेशनल की स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। अच्छा, कल जो आपने टाउन हॉल में प्रोग्राम हुआ था, उसको लेकर के किस चीज़ में आपने भाग लिया था? मैंने तालीम की अहमियत के बारे में बताया था। क्या है तालीम की अहमियत? तालीम की अहमियत हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हमको अपने सोसाइटी को चेंज करना है, अगर एक एजुकेटेड पर्सन, एक तालीम याफ्ता इंसान रहेगा तो वो पूरे सोसाइटी को चेंज कर सकता है, वो वर्ल्ड को भी चेंज कर सकता है अगर वो चाहे तो। क्योंकि हमें जितना तालीम मिलती है, अगर हम दूसरों को दें तो ऐसे स्प्रेड और हम खुद भी लेंगे, कंज्यूम करेंगे। जितनी तालीम हम ज़्यादा फैलाएंगे उतना हम पूरे दुनिया को, क्या हम लोग सोसाइटी को भी चेंज कर सकते अच्छा, हैं। कई बार ऐसा होता है कि तालीम रखा भी रह जाता है, लोग जॉब ढूंढते रहते हैं और मिल नहीं पाता, और आजकल नेता लोग बिना पढ़े भी पूरे देश को चला लेते हैं। इसको लेकर जरा कुछ बोलो। जैसे कि आपने कहा कि तालीम रखा रहता है, लोग कर नहीं पाते हैं कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नकली डिग्रियां बनवाते हैं, और बहुत सारे ये भी होते हैं जिनके पास डिग्री होती है तब भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। ये सब गवर्नमेंट का होता है। कितनी गवर्नमेंट जो बन जाती हैं बिना पढ़े, वो लोग कुछ इलीगल काम भी करते हैं जिसकी वजह से वो लोग बन जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अच्छे काम करते हैं। ये जरूरी नहीं गवर्नमेंट स्कूल में ही शिक्षा को लेकर के लोग वंचित रहा है, जी। वहाँ के भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ प्राइवेट में भी होते हैं, बहुत ऐसा स्कूल। अच्छा, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपसे ये बोलना चाहता हूँ मैं कि एक बार जैसे कि यहाँ पे आपने तालीम के बारे में बोला, और भी जो स्टूडेंट आपकी फ्रेंड है, इन लोगों ने भी तालीम को लेकर बोला और जी। दहेज को लेकर बोला, जो भी अपना अपना एक राय था उन्होंने दिया। आप उन बच्चों को, जो लोग घबराते हैं बोलने से, जो लोग मंच पे जाने से डरते हैं, उसको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से क्या अपील करती हैं? हम भी पहले बहुत ज़्यादा घबराते थे, हम कभी भी स्टेज पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल हैं हामिद सर, वो मेरे को बचपन में ट्यूटर करते थे, पढ़ाते थे, और उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। मेरे को उन्होंने सबसे ज़्यादा इंग्लिश पढ़ाया, जिस पे मेरा कभी ध्यान नहीं जाता था। उनकी वजह से हम एजुकेशन को लेकर और आगे बढ़े, और उसके वजह से मुझे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। जो लड़कियाँ और जो लड़के डरते हैं स्टेज पर जाने से, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा नर्वस फील सबको होता है, लेकिन अगर हम अपने नर्वसनेस को साइड रखें तो हम अपना कॉन्फिडेंट और दिखा सकते हैं, और हमें भी मौका मिल सकता है सबके सामने अपने बातों को रखने का। हम लोग जो चाहते हैं वो लोग सोसाइटी में हम बता सकते हैं, जो भी चाहें हम। इस स्कूल के बारे में क्या कहती हैं आखिरी में? ये स्कूल मेरे को बहुत चीज़ दिखाया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिया है बोलने के लिए, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराता है हमारे स्कूल। यहाँ की जो स्टडी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से दी जाती है। कहाँ से आप आती हैं? हम आसी नगर से आते हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम रहमा सिद्दीकी है। थैंक यू।